अभी हम कर रहे हैं चावल और गेहूं की खेती कर रहे हैं ऑर्गेनिक। पिछले 5-6 साल से ऑर्गेनिक ही कर रहे हैं। और जो चावल है अपना जो जीरी है उसका चावल निकलवा के चावल बेचते हैं। आपका जीरी कोई मार्केट में नहीं बेचते। सर्टिफिकेट रजिस्टर करवा रखे अपना जो ब्रांड नेम है? जी, ब्रांड नेम भी रजिस्टर्ड है, जीएसटी नंबर भी ले रखा है, FSSAI का लाइसेंस है, ISO का भी लाइसेंस है और ट्रेडमार्क का भी ले रखा है और MSME का भी लाइसेंस ले रखा है। ठीक है, ठीक है। और जो आपकी ऑर्गेनिक है वो लैंड है जो वो भी सर्टिफाइड है? मतलब सर्टिफाइड उसमें 5 साल हो गए जी ऑलमोस्ट वो सर्टिफाइड भी है, लेकिन उसका कोई अपना प्रमाण ले तो रखा नहीं, लेकिन पिछले 5 साल से उसके अंदर अपने कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला। लेकिन जिसका इसके प्रमाण के पैमाने के हैं कि ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक के प्रमाण के पैमाने तो ये है कि एक तो अपने कम से कम 5 साल होनी चाहिए, उसके अंदर 3 साल होने चाहिए पेस्टिसाइड डले हुए, और उसमें आपको शुरुआत से लेके जो शुरुआती साल जांच से ही निकलता हुआ जी मिट्टी की जांच भी होती है, और शुरुआती साल से लेके अगले 3 साल तक आपने कंप्लीट डाटा तैयार करना पड़ेगा। उसके अंदर आपने कौन सी फसल बोई, कैसे आपने उनको उर्वरक दिया, कैसे आपने खाद पानी दिया, दवाई दी, जो दी, उसकी पूरी कंप्लीट डिटेल के बाद ही वो होगा। लेकिन उसके अंदर जो लाइसेंस अगर आपने ज़मीन सर्टिफाइड करनी है उसके लिए अगर हम गवर्नमेंट की पॉलिसी देखें तो वो बहुत ज़्यादा टफ है। एक नॉर्मल किसान उनको ले नहीं सकता, क्योंकि उनके अंदर एक ये भी है कि भाई उस खेत के आसपास इतनी दूरी तक किसी भी खेत में पेस्टिसाइड नहीं डला होना चाहिए, या दूसरे खेत का पानी नहीं आना चाहिए, या कुछ भी हो। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो एक नॉर्मल फार्मर उन पे वो नहीं हो सकता। हम क्या कर सकते हैं कि भाई जो हमारा अपना खेत है ना, उस खेत के अंदर ये रखते हैं कि भाई दूसरे खेत का पानी ना आने पाए, और उसके अंदर हम कोई भी पेस्टिसाइड ना डालें, और जो उसके अंदर पानी आ रहा है ना वो डायरेक्ट अपने ट्यूबवेल से अपने खेत में ही आए, ना कि किसी दूसरे खेत के अंदर से होता हुआ आए। चारों तरफ पेड़ भी लगा सकते हैं? हाँ, उसके लिए बहुत सारे वो हैं, चारों तरफ पेड़ भी लगा सकते हैं, 10 फुट की चारों तरफ बाउंड्री भी छोड़ सकते हैं। उस बाउंड्री में कुछ और लगा रहे हैं, अंदर खेत में कुछ और, लेकिन वो थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा हो जाता है उसके अंदर। लेकिन मेरे ख्याल में इसका तो ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता होगा मेरे ख्याल में, जो साइड वाले खेत है ना 1-2% पड़ा ज़्यादा नहीं, इनका ज़्यादा वो नहीं है, इतना ज़्यादा है ही नहीं, बस ये लेकिन गवर्नमेंट ने शर्त रख रखी है। शर्त रख रखी है कि भाई एक नॉर्मल किसान है ना उस पर ऊपर ज़्यादा अपनी वो ना बना सके, ज़्यादा पकड़ ना कर सके। पानी तो एक नेचुरल है, पानी अगर थोड़ा बहुत रिस जाए है तो उससे तो मेरे ख्याल में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चुकरदा को बाउंड्री होने के जिसने आप देसी भाषा में डोल कहते हैं, ठीक है, वो डोल ऑटोमेटिकली रोक के ले उसने कितना पानी आ जाए दूसरा खेत का बहुत कम आओ। लेकिन उसमें एक ये भी समाधान कर सका नहीं है, उसमें जो उसके साइड को 5-6 फुट का बाउंड्री छोड़ गए, उस 6 फुट में हम कुछ और कर लें, और जो अंदर वाली साइड है ना उसमें हम अपनी फसल करें। तो आपने याद ऑर्गेनिक फार्मिंग की कब स्टार्ट करी थी? 5 साल हो गए जिसको। 5 साल हो गए। मतलब अपना एक रासायनिक खेती करते थे आप जी, पर उसके बाद कुकर एकदम न्यू मन बदल गया कि भाई? उसके बाद एक दम मन के बदलिया जी, जिस तरह लोगों में बीमारी देख देख के वो हो गया कि भाई लोग आजकल जो हमारी आज से अगर 40-50 साल पहले देखें ना, तो हम अपने देश की एवरेज एज थी 80 से 90 साल, और वो अब 40 साल के बाद ही हम देखते हैं तो अब एवरेज एज हो रही है 60-65 साल मैक्सिमम। तो कारण क्या रहे हैं कि भाई पहले लोग इतने जीते थे और अभी इतने जी रहे हैं, तो उनका मेन कारण एक अपना लाइफस्टाइल तो है ही, और एक कारण ये भी है कि हम पेस्टिसाइड और जो बीज हैं वो कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। भाई पेस्टिसाइड इस्तेमाल ना करें, ऑर्गेनिक खेती करें, और जो हमारे बीज है ना वो हाइब्रिड बीज इस्तेमाल ना करके हम देसी बीज इस्तेमाल करें। जो बाहरली कंट्री है, बाहरली कंट्री हम तो फूड की क्वालिटी चेक करा हुआ है जिसमें कि मतलब यो खाने का लायक है कि नहीं है जी, लेकिन अपने देश में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ कोई पैमाने नहीं है, कोई पैमाने नहीं है। आप अगर अपने देश के अंदर क्या है कि जेब गर्म होनी चाहिए आदमी की, अगर जेब में माल है ना तो किसी चीज़ का भी लाइसेंस ले सकता है। ठीक है। जैसे ही आपको एक उदाहरण बताता हूँ, जो नेचुरल दूध होता है ना, दूध जो पशुओं से निकलता है, गाय भैंस बकरी भेड़ जो भी आ गया, जो पशुओं से दूध निकलता है ना उसमें के अंदर यूरिया की परसेंटेज 70 ppm पता नहीं ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, वो 70 होती है उसके अंदर वो। और लेकिन जो जितने भी मिल्क प्लांट है ना उनके अंदर जो मिल्क की प्रोडक्ट है ना, अगर नेचुरली 70 है तो गवर्नमेंट उसका मानक 100 कर दो
110 कर दो, 115 कर दो, ठीक है। लेकिन जो जितने भी मिल्क प्लांट है ना, उनके अंदर यूरिया का मानक रखा है 700, यानी कि उससे 10 गुना। तो वो क्यों कर रखा है जब नेचुरल 70 है ना? मतलब ये बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से काफी बड़ा जी, एक scam पक्ष है। एक आरटीआई के अंदर पता लगा था, एफएससीआई ने खुद मानना है कि भाई जितने भी मिल्क प्लांट के प्रोडक्ट है ना, कोई भी मिल्क प्लांट आ गया, उसके अंदर 85% तो मिलावट और 65% जहर है। हाँ, अपने देश के अंदर पशुओं से पर डे की दूध की प्रोडक्शन है 16 लाख लीटर, ठीक ठीक। 16 करोड़ लीटर। हाँ 16 करोड़ उसके, हाँ, लेकिन 16 करोड़ लीटर है, लेकिन पर डे की अपने देश के अंदर कंजप्शन है 64 करोड़ लीटर। 64 करोड़ लीटर, ठीक है। जब पैदा तो 16 करोड़ लीटर हो रहा है, 16 लाख करोड़ लीटर हो रहा है, तो 64 करोड़ लीटर कैसे हो गया? वो कैसे बन रहा है? तो सब यही गोरखधंधा चल रहा मतलब गवर्नमेंट ने डेयरी की तरफ ध्यान देने की बजाय मतलब कि यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री ले दी जो जी, एक कारपोरेट सिंथेटिक, कैसे कर सकता है? हाँ सिंथेटिक चीज ले आए भाई, हाँ। ठीक है, पैमाने तैयार कर दिए, लाइसेंस दे दिए। गवर्नमेंट तो अपना टैक्स लेके या बस इतना टैक्स चाहिए, license अपना दे टैक्स के लेने का मतलब है। tax कोई भी लेके सरकार, कोई भी हो, किसी भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मतलब जो XYZ कंज्यूमर है, हो, जो ग्राहक है, उसका तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, उसमें जी। तो क्वालिटी मिल ही नहीं रही चीज। जी, मिल ही नहीं रही। सरकार ने भी टैक्स मिल गया, अच्छा जो ये दूध दाद की फैक्ट्री करे उनकी भी अपना पैसा मिल गया, लेकिन कंज्यूमर मेरे ख्याल में कंज्यूमर एक पशुओं से दूध की प्रोडक्शन है ना, पशुओं से दूध की प्रोडक्शन में अगर हम कॉस्ट देखें तो किसान की कॉस्ट आती है 55 से 60 रुपए किलो। ठीक, हाँ जो किसान एक अपना दूध तैयार करे तो उसका चारा भी आ गया, पशुओं की देखभाल भी आ गई, पशु भी आ गए, उनका रख रखाव भी आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन जो मिल्क प्लांट वाले हैं ना, उनका दूध तैयार करने की कॉस्टिंग आवा 6 रुपए। ठीक है। तो किसान कहाँ तक बराबरी करेगा उनकी? हाँ बिल्कुल। अगर मिल्क प्लांट वाले अपने दूध को 20 रुपए किलो भी बेचते हैं तो भी उनको 14 रुपए लीटर, बिल्कुल, 14 रुपए बिल्कुल। किलो प्रॉफिट है। लेकिन एक किसान जिसकी प्रोडक्शन खर्च ही 60 रुपए लीटर आ रहा है, तो वो अपने दूध ने 20 रुपए लीटर थोड़ी ना बेच सकता है। और किसान की तो एक बात हो रहा है, दूध भी तो उसका 40 रुपए किलो बिका, लागत उसकी 50 से 60 है कि हाँ। कहीं 35 भी बिका है, 30 भी बिका हाँ, है, बिल्कुल, बहुत हर बड़ी एक का दिक्कत है। वो नहीं है। लेकिन एक ये जो पैमाने हैं भाई, तरह फैट जो चेक करो उसमें, ठीक है, उसमें कई चीज चेक करें, मशीन आ रही है किस तरीका की। जो नेचुरल दूध देने भाई, सब वो तो जो गवर्नमेंट के मानक है, उनको ऊपर खरा उतरता है को नहीं। हाँ हाँ, जो गवर्नमेंट के मानक है, जो एफएससीआई के मानक है ना, हाँ। उसके ऊपर अगर नेचुरल दूध ना पे वो करांगे नहीं, तो फिर सरासर मेरे ख्याल में घी है ना, घी नए एफएससीआई और डॉक्टर हाँ। ये मानते हैं घी तो बहुत नुकसानदायक है, हार्ट अटैक का कारण बना है भाई। हार्ट अटैक का कारण बना। लेकिन अगर हम घी के वो करने लग जाए ना, उसके लैब टेस्ट वगैरह करवावा, तो घी नहीं साबित कर देंगे भाई घी ना आप खा ही नहीं सकते। लैब तो मतलब किसान के फेवर में बातें नहीं करती, नहीं करते। गवर्नमेंट मतलब जो कॉर्पोरेट उनके कभी भी ये नहीं propaganda- चाहेगा भाई किसान को फायदा हो। मतलब गवर्नमेंट कोऑपरेट तो सीधे सीधे हाथ मिला रहे हैं। हम्म, ये जो करिए लो भी हैं भाई, कोऑपरेट वाले ने आओगे भाई, कोऑपरेट वाले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे अपनी सस्ता पे,